ज़बूर 5वीं किताब और उसका 126 बाब जो 6 आयात पर मुश्तमिल है। मालूत यानी हैकल की ज़ियारत का गीत। जब खुदावंद सयून के असीरों को वापस लाया तो हम ख्वाब देखने वालों की मानिंद थे। उस वक्त हमारे मुंह में हंसी और हमारी जबान पर रागनी थी। तब कौमों में ये चर्चा होने लगा कि खुदावंद ने इनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। खुदावंद ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और हम शादमान हैं। ऐ खुदावंद, जनूब की नदियों की तरह हमारे असीरों को वापस ला। जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने पूले लिए हुए शादमान लौटेगा। ज़बूर 5वीं किताब और उसका 145 बाब जो 21 आयात पर मुश्तमिल है। दाऊद का मज़मूर मदहा। ऐ मेरे खुदा, ऐ बादशाह, मैं तेरी तमजीद करूंगा और अब्दुल-आबाद तेरे नाम को मुबारक कहूंगा। मैं हर रोज तुझे मुबारक कहूंगा और अब्दुल-आबाद तेरे नाम की सिताइश करूंगा। खुदावंद बुजुर्ग और बेहद सिताइश के लायक है। उसकी बुजुर्गी इदराक से बाहर है। एक पुश्त दूसरी पुश्त से तेरे कामों की तारीफ और तेरी कुदरत के कामों का बयान करेगी। मैं तेरी अजमत की जलाली शान पर और तेरे अजाइब पर गौर करूंगा।
और लोग तेरी कुदरत के होलनाक कामों का जिक्र करेंगे और मैं तेरी बुजुर्गी बयान करूंगा। वो तेरे बड़े एहसान की यादगार का बयान करेंगे और तेरी सदाकत का गीत गाएंगे। खुदावंद रहीम व करीम है, वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदावंद सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है। ऐ खुदावंद, तेरी सारी मखलूक तेरा शुक्र करेगी और तेरे मुकद्दस तुझे मुबारक कहेंगे। वो तेरी सल्तनत के जलाल का बयान और तेरी कुदरत का चर्चा करेंगे, ताकि बनी आदम पर उसकी कुदरत के कामों को और उसकी सल्तनत के जलाल की शान को जाहिर करे। तेरी सल्तनत अबदी सल्तनत है और तेरी हुकूमत पुश्त दर पुश्त। खुदावंद गिरते हुए को संभालता और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं, तू उनको वक्त पर उनकी खुराक देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश पूरी करता है। खुदावंद अपनी सब राहों में सादिक और अपने सब कामों में रहीम है। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा। वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। खुदावंद अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा, लेकिन सब शरीरों को हलाक कर डालेगा। मेरे मुंह से खुदावंद की सिताइश होगी और हर बशर उसके पाक नाम को अब्दुल आबाद मुबारक कहे।
यारा बादशाही तेरी मेहरबान मेहरबान। आमीन। ज़बूर 5वीं किताब और उसका 122 बाब जो 9 आयात पर मुश्तमिल है। मालूत यानी हैकल की ज़ियारत का गीत दाऊद का। मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे, आओ खुदावंद के घर चलें। ए यरूशलेम, हमारे कदम तेरे फाटकों के अंदर हैं। ए यरूशलेम, तू ऐसे शहर की मानिंद है जो गुंजान बना हो, जहां कबीले यानी खुदावंद के कबीले इस्राएल की शहादत के लिए खुदावंद के नाम का शुक्र करने को जाते हैं, क्योंकि वहां अदालत के तख्त यानी दाऊद के खानदान के तख्त कायम हैं। यरूशलेम की सलामती की दुआ करो। वो जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं इकबाल मंद होंगे। तेरी फसील के अंदर सलामती और तेरे महलों में इकबाल मंदी हो। मैं अपने भाइयों और दोस्तों की खातिर अब कहूंगा, तुझ में सलामती रहे। खुदावंद अपने खुदा के घर की खातिर मैं तेरी भलाई का तालिब रहूंगा। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे के आओ यहोवा दे घर चलिए, के आओ यहोवा दे घर चलिए। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे। ऐ यरूशलम तू खुदावंद दा शहर, ऐ यरूशलेम तू खुदावंद दा शहर। तेरे बूहियां विच हुण खड़े साडे पैर, तेरे बूहियां विच हुण खड़े साडे पैर। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे। ऐ यरूशलम तू अजायब बनी, ऐ यरूशलेम तू अजायब बनी। तेरी सारी वासों है डाडी घनी, तेरी सारी वासों है डाडी घनी। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे।
जिस बिच यहोवा दियां सब टोलियां, ते जिस विच यहोवा दियां सब टोलियां, गवाही दी खातर ने चढ़ जांदियां, गवाही दी खातर ने चढ़ जांदियां। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे। इस्राएल दे ओ शाहिद बनन, पिता इस्राएल दे ओ शाहिद बनन, यहोवा दे नां दी सताइश करन, यहोवा दे नां दी सताइश करन। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे। तरे ने अदालत दे तख्त, ते उस विच तरे हक अदालत दे तख्त, के दाऊद दे सब कराने दे तख्त, के दाऊद दे सब कराने दे तख्त। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे। आमीन। ज़बूर पहली किताब और उसका 37वां बाब जो 40 आयात पर मुश्तमिल है। दाऊद का मजमूर। तू बद किरदारों के सबब से बेजार ना हो और बदी करने वालों पर रश्क ना कर, क्योंकि वो घास की तरह जल्द काट डाले जाएंगे और सब्जे की तरह मुरझा जाएंगे। खुदावंद पर तवक्कुल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कुल कर, वही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। खुदावंद में मुतमईन रह और सब्र से उसकी आस रख। उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है, बेजार ना हो। कहर से बाज आ और गजब को छोड़ दे। बेजार ना हो, इससे बुराई ही निकलती है, क्योंकि बद किरदार काट डाले जाएंगे, लेकिन जिनको खुदावंद की आस है मुल्क के वारिस होंगे। क्योंकि थोड़ी देर में शरीर नाबूद हो जाएगा, तू उसकी जगह को गौर से देखेगा पर वो ना होगा, लेकिन हलीम मुल्क के वारिस होंगे और सलामती की फरावानी से शादमान रहेंगे। शरीर रास्तबाज के खिलाफ बंदिशें बांधता है और उस पर दांत पीसता है। खुदावंद उस पर हंसेगा, क्योंकि वो देखता है कि उसका दिन आता है। शरीरों ने तलवार निकाली और कमान खींची है, ताकि गरीब और मोहताज को गिरा दे और रास्तरो को कत्ल करे।
उनकी तलवार उन्हीं के दिल को छेदेगी और उनकी कमानें तोड़ी जाएंगी। सादिक का थोड़ा सा माल बहुत से शरीरों की दौलत से बेहतर है, क्योंकि शरीरों के बाजू तोड़े जाएंगे, लेकिन खुदावंद सादिकों को संभालता है। कामिल लोगों के अयाम को खुदावंद जानता है। उनकी मेरास हमेशा के लिए होगी। वो आफत के वक्त शर्मिंदा ना होंगे और काल के दिनों में आसूदा रहेंगे, लेकिन शरीर हलाक होंगे। खुदावंद के दुश्मन चरागाहों की सरसब्जी की मानिंद होंगे। वो फना हो जाएंगे, वो धुएं की तरह जाते रहेंगे। शरीर कर्ज लेता है और अदा नहीं करता, लेकिन सादिक रहम करता है और देता है, क्योंकि जिनको वो बरकत देता है वो जमीन के वारिस होंगे, और जिन पर वो लानत करता है वो काट डाले जाएंगे। इंसान की रविशें खुदावंद की तरफ से कायम है और वो उसकी राह से खुश है। अगर वो गिर भी जाए तो पड़ा ना रहेगा, क्योंकि खुदावंद उसे अपने हाथ से संभालता है। मैं जवान था और अब बूढ़ा हूं, तो भी मैंने सादिक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। वो दिन भर रहम करता है और कर्ज देता है, और उसकी औलाद को बरकत मिलती है। बदी को छोड़ दे और नेकी कर और हमेशा तक आबाद रह, क्योंकि खुदावंद इंसाफ को पसंद करता है और अपने मुकद्दसों को तर्क नहीं करता। वो हमेशा के लिए महफूज है, पर शरीरों की नस्ल काट डाली जाएगी। सादिक जमीन के वारिस होंगे और उसमें हमेशा बसे रहेंगे। सादिक के मुंह से दानाई निकलती है और उसकी जबान से इंसाफ की बातें। उसके खुदा की शरीयत उसके दिल में है, वो अपनी रविश में फिसलेगा नहीं। शरीर सादिक की ताक में रहता है और उसे कत्ल करना चाहता है। खुदावंद उसे उसके हाथ में नहीं छोड़ेगा, और जब उसकी अदालत हो तो उसे मुजरिम ना ठहराएगा। खुदावंद की आस रख और उसी की राह पर चलता रहे, और वो तुझे सरफराज करके जमीन का वारिस बनाएगा। और जब शरीर काट डाले जाएंगे तो तू देखेगा, मैंने शरीर को बड़े इक्तदार में और ऐसे फैलते देखा जैसे कोई हरा दरख्त अपनी असली जमीन में फैलता है। लेकिन जब कोई उधर से गुजरा और देखा तो वो था ही नहीं, बल्कि मैंने उसे ढूंढा पर वो ना मिला। कामिल आदमी पर निगाह कर और रास्तबाज को देख, क्योंकि सुलह दोस्त आदमी के लिए अजर है, लेकिन खताकार इकट्ठे मर मिटेंगे। शरीरों का अंजाम हलाकत है, लेकिन सादिकों की निजात खुदावंद की तरफ से है। मुसीबत के वक्त वो उनका मोहकम कला है, और खुदावंद उनकी मदद करता और उनको बचाता है। वो उनको शरीरों से छुड़ाता और बचा लेता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें पनाह ली है। जमीन देवारस हो बढ़ गए, मुबारक यहाँ दे, पर जिना उते लानत है ओ कटे जावण गे। जमीन देवारस हो बन गए, मुबारक यहोवा दे। जमीन देवारस हो बन गए, मुबारक यहोवा दे, पर जिन्ना उत्ते लानत है ओ कट्टे जावण गे। पर जिन्ना उत्ते लानत है ओ कट्टे जावण गे। यहोवा कायम रखदा है, यहोवा कायम रखदा है, नेक मर्द दे कदमां नूं, नेक मर्द दे कदमां नूं। यहोवा करदा है पसंद नेक मर्द दे राह नूं। यहोवा करदा है पसंद नेक मर्द दे राह नूं।
न डिगया रहेगा, न डिगया रहेगा। ते ओदा हाथ संभालदा है खुदावंद पाक खुदा, ते ओदा हाथ संभालदा है खुदावंद पाक खुदा। मैं बच्चा सा हुण बूढ़ा हाँ, पर नस्ल साधक दी, पर नस्ल साधक दी। ना कदी वेखी है लाचार ते टुक्कड़ मंगदी वी, ना कदी वेखी है लाचार ते टुक्कड़ मंगदी वी। औलाद भी सब है सबब बरकत दा, देहो दी आल औलाद भी सब है सबब बरकत दा। जमीन दे वारस होवणगे मुबारक यहोवा दे, पर जिन्ना उते लानत है ओ कट्टे जावणगे। जमीन दे वारस होवणगे मुबारक यहोवा दे। आमीन। ज़बूर पहली किताब और उसका 31वां बाब जो 24 आयात पर मुश्तमिल है। मीर मुगन्नी के लिए दाऊद का मज़मूर। ऐ खुदावंद, मेरा तवक्कुल तुझ पर है, मुझे कभी शर्मिंदा ना होने दे। अपनी सदाकत की खातिर मुझे रिहाई दे, अपना कान मेरी तरफ झुका, जल्द मुझे छुड़ा। तू मेरे लिए मजबूत चट्टान, मेरे बचाने को पनाहगाह हो, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा कला है। इसलिए अपने नाम की खातिर मेरी राहबरी और रहनुमाई कर। मुझे उस जाल से निकाल ले जो उन्होंने छुप कर मेरे लिए बिछाया है, क्योंकि तू ही मेरा मोहकम कला है। मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं। ऐ खुदावंद, सच्चाई के खुदा, तूने मेरा फिदिया दिया है। मुझे उनसे नफरत है जो झूठे माबूदों को मानते हैं। मेरा तवक्कुल तो खुदावंद ही पर है। मैं तेरी रहमत से खुश और खुर्रम रहूंगा, क्योंकि तूने मेरा दुख देख लिया है। तू मेरी जान की मुसीबतों से वाकिफ है। तूने मुझे दुश्मन के हाथ में असीर नहीं छोड़ा। तूने मेरे पांव कुशादा जगह में रखे हैं। ऐ खुदावंद, मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं मुसीबत में हूं। मेरी आंख, बल्कि मेरी जान और मेरा जिस्म सब रंज के मारे घुले जाते हैं, क्योंकि मेरी जान गम में और मेरी उम्र कराहने में फना हुई। मेरा जोर मेरी बदकारी के बाइस से जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गईं। मैं अपने सब मुखालिफों के सबब से अपने हमसायों के लिए अजबस अंगुश्त नुमा और अपने जान पहचानों के लिए
खौफ का बाइस हूं। जिन्होंने मुझे बाहर देखा मुझसे दूर भागे। मैं मुर्दे की मानिंद दिल से भुला दिया गया हूं। मैं टूटे बर्तन की मानिंद हूं, क्योंकि मैंने बहुतों से अपनी बदनामी सुनी है। हर तरफ खौफ ही खौफ है। जब उन्होंने मिलकर मेरे खिलाफ मशवरा किया तो मेरी जान लेने का मंसूबा बांधा। लेकिन ऐ खुदावंद, मेरा तवक्कुल तुझ पर है। मैंने कहा, तू मेरा खुदा है। मेरे अयाम तेरे हाथ में है। मुझे मेरे दुश्मनों और सताने वालों के हाथ से छुड़ा। अपने चेहरे को अपने बंदे पर जलवा कर फरमा। अपनी शफकत से मुझे बचा ले। ऐ खुदावंद, मुझे शर्मिंदा ना होने दे, क्योंकि मैंने तुझसे दुआ की है। शरीर शर्मिंदा हो जाए और पाताल में खामोश हो। झूठे होंठ बंद हो जाए जो सादिकों के खिलाफ गुरूर और हकारत से तकब्बुर की बातें बोलते हैं। आह, तूने अपने डरने वालों के लिए कैसी बड़ी नेमत रख छोड़ी है, जिसे तूने बनी आदम के सामने अपने तवक्कुल करने वालों के लिए तैयार किया। तू उनको इंसान की बंदिशों से अपनी हुजूरी के पर्दे में छुपा लेगा। तू उनको जबान के झगड़ों से शामियाने में पोशीदा रखेगा। खुदावंद मुबारक हो, क्योंकि उसने मुझको मुहकम शहर में अपनी अजीब शफकत दिखाई। मैंने तो जल्दबाजी से कहा था कि मैं तेरे सामने से काट डाला गया, तो भी जब मैंने तुझसे फरियाद की तो तूने मेरी मिन्नत की आवाज सुन ली। खुदावंद से मोहब्बत रखो, ऐ उसके सब मुकद्दस हो। खुदावंद ईमानदारों को सलामत रखता है और मगरूरों को खूब ही बदला देता है। ऐ खुदावंद पर आस रखने वालों, सब मजबूत हो और तुम्हारा दिल कवी रहे। मेरी आस है तेरे ऊते, ऐ यहोवा पाक खुदा। मेरी
आमीन। ज़बूर 5वीं किताब और उसका 145 बाब जो 21 आयात पर मुश्तमिल है। दाऊद का मजमूर मदहा। ऐ मेरे खुदा, ऐ बादशाह, मैं तेरी तमजीद करूंगा और अब्दुल-आबाद तेरे नाम को मुबारक कहूंगा। मैं हर रोज तुझे मुबारक कहूंगा और अब्दुल-आबाद तेरे नाम की सिताइश करूंगा। खुदावंद बुजुर्ग और बेहद सिताइश के लायक है। उसकी बुजुर्गी इदराक से बाहर है। एक पुश्त दूसरी पुश्त से तेरे कामों की तारीफ और तेरी कुदरत के कामों का बयान करेगी। मैं तेरी अजमत की जलाली शान पर और तेरे अजायब पर गौर करूंगा और लोग तेरी कुदरत के होरनाक कामों का जिक्र करेंगे और मैं तेरी बुजुर्गी बयान करूंगा। वो तेरे बड़े एहसान की यादगार का बयान करेंगे और तेरी सदाकत का गीत गाएंगे। खुदावंद रहीम और करीम है, वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदावंद सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है। ऐ खुदावंद, तेरी सारी मखलूक तेरा शुक्र करेगी और तेरे मुकद्दस तुझे मुबारक कहेंगे। वो तेरी सल्तनत के जलाल का बयान और तेरी कुदरत का चर्चा करेंगे ताकि बनी आदम पर उसकी कुदरत के कामों को और उसकी सल्तनत के जलाल की शान को जाहिर करे। तेरी सल्तनत अबदी सल्तनत है और तेरी हुकूमत पुश्त दर पुश्त। खुदावंद गिरते हुए को संभालता और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं, तू उनको वक्त पर उनकी खुराक देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश पूरी करता है। खुदावंद अपनी सब राहों में सादिक और अपने सब कामों में रहीम है। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा। वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। खुदावंद अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा, लेकिन सब शरीरों को हलाक कर डालेगा। मेरे मुंह से खुदावंद की सिताइश होगी और हर बशर उसके पाक नाम को अब्दुल-आबाद मुबारक कहे।
तेरे कम्मादी पुष्ट पुष्णल करेगी सितायश तेरे कम्मादी पुष्ट पुष्णल करेगी ओ तेरी बेहद कुदरत दा बयान सुनावेगी सदा ओ तेरी बेहद कुदरत दा बयान सुनावेगी सदा ऐ मेरे शाह खुदावंदा वड्याई तेरी करांगा मैं सदा तेक बयान करा के तेरा है मुबारक नाम। आमीन। ज़बूर 5वीं किताब और उसका 141 बाब जो 10 आयात पर मुश्तमिल है। दाऊद का मज़मूर। ऐ खुदावंद, मैंने तेरी दुहाई दी है, मेरी तरफ जल्द आ। जब मैं तुझसे दुआ करूं तो मेरी आवाज पर कान लगा। मेरी दुआ तेरे हुजूर बखूर की मानिंद हो और मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी की मानिंद। ऐ खुदावंद, मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे लबों के दरवाजे की निगहबानी कर। मेरे दिल को किसी बुरी बात की तरफ मायल न होने दे कि बदकारों के साथ मिलकर शरारत के कामों में मसरूफ हो जाए और मुझे उनके नफीस खाने से बाज रख। सादिक मुझे मारे तो मेहरबानी होगी, वो मुझे तंबी करे तो गोया सर पर रोगन होगा। मेरा सर इससे इनकार न करे, क्योंकि उनकी शरारत में भी मैं दुआ करता रहूंगा। उनके हाकिम चट्टान के किनारों पर से गिरा दिए गए हैं और वो मेरी बातें सुनेंगे, क्योंकि ये शीरीं हैं। जैसे कोई हल चलाकर जमीन को तोड़ता है, वैसे ही हमारी हड्डियां पाताल के मुंह पर बिखरी पड़ी हैं। क्योंकि ऐ मालिक खुदावंद, मेरी आंखें तेरी तरफ हैं, मेरा तवक्कुल तुझ पर है। मेरी जान को बेकस न छोड़, मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है और बदकिरदारों के दाम से बचा। शरीर आप अपने जाल में फंसें और मैं सलामत बच निकलूं।
आमीन। ज़बूर 5वीं किताब और उसका 139 बाब जो 24 आयात पर मुश्तमिल है। मीर मुगन्नी के लिए दाऊद का मजमूर। ए खुदावंद, तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया। तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरे ख्याल को दूर से समझ लेता है। तू मेरे रास्ते की और मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है और मेरी सब रविशों से वाकिफ है। देख, मेरी जबान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू ए खुदावंद पूरे तौर पर ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और तेरा हाथ मुझ पर है। ये इरफान मेरे लिए निहायत अजीब है। ये बुलंद है, मैं इस तक पहुंच नहीं सकता। मैं तेरी रूह से बचकर कहां जाऊं या तेरी हुजूरी से किधर भागूं? अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है। अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख, तू वहां भी है। अगर मैं सुबह के पर लगाकर समुंदर की इंतहा में जा बसूं तो वहां भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालेगा। अगर मैं कहूं कि यकीनन तारीकी मुझे छुपा लेगी और मेरी चारों तरफ का उजाला रात बन जाएगा, तो अंधेरा भी तुझसे छुपा नहीं सकता, बल्कि रात भी दिन की मानिंद रोशन है। अंधेरा और उजाला दोनों यकसां हैं, क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया। मेरी मां के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। मैं तेरा शुक्र करूंगा, क्योंकि मैं अजीबो गरीब तौर से बना हूं। तेरे काम हैरत अंगेज हैं, मेरा दिल इसे खूब जानता है। जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और जमीन के असफल में अजीब तौर से मुरत्तब हो रहा था, तो मेरा कालिब तुझसे छुपा ना था। तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में ना आया था। ऐ खुदा, तेरे ख्याल मेरे लिए कैसे बेशबहा है। उनका मजमुआ कैसा बड़ा है। अगर मैं उनको गिनूं तो वो शुमार में रेत से भी ज्यादा है। जाग उठते ही तुझे अपने साथ पाता हूं। ऐ खुदा, काश के तू शरीर को कत्ल करे। इसलिए ऐ खूनखारो, मेरे पास से दूर हो जाओ, क्योंकि वो शरारत से तेरे खिलाफ बातें करते हैं और तेरे दुश्मन तेरा नाम बेफायदा लेते हैं। ऐ खुदावंद, क्या मैं तुझसे अदावत रखने वालों से अदावत नहीं रखता? और क्या मैं तेरे मुखालिफों से बेजार नहीं हूं? मुझे उनसे पूरी अदावत है। मैं उनको अपने दुश्मन समझता हूं। ऐ खुदा, तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान। मुझे आजमा और मेरे ख्यालों को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं, और मुझको अबदी राह में ले चल। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जा